brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. वेलकम टू स्पोर्ट्स तक आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। आईपीएल सीजन 18 में प्लेऑफ्स के जो समीकरण थे अब वो साफ हो चुके हैं। 4 टीमें हमें मिल चुकी हैं, आरसीबी, जीटी, पीबीकेएस और मुंबई इंडियंस। लेकिन समीकरण की रेस जैसे ही खत्म हुई, एक नई रेस यहाँ पर शुरू हो गई और वो रेस है टॉप 2 की। अभी तो 4 टीमें हैं, इसमें से टीमें जोर लगाई, खासकर 3 टीमें आरसीबी, जीटी और साथ ही साथ पंजाब किंग्स, कि कैसे भी टॉप 2 में यहाँ पर फिनिश करें। जीटी के वो जो मोमेंटम था उसको ब्रेक लगा, लेकिन वो जारी रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के मुकाबले की बात करते हैं, पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। और मैं अब आपको बता दूं, ये वही मुकाबला है जो कि धर्मशाला में खेला जा रहा था। पंजाब किंग्स की तरफ से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की जा रही थी, लेकिन जो बॉर्डर पे टेंशन हुआ उसके बाद उस मुकाबले को बीच में रोका गया और रोकने के बाद आईपीएल सस्पेंड हुआ। लेकिन आईपीएल अब रिज्यूम यहाँ पर हो चुका है और रिजम्पशन के साथ ही ये मुकाबला भी 0 से, यानी कि पहली गेंद से यहाँ पर शुरू होगा। टॉस भी इसमें होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको ये पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। पंजाब किंग्स की बात करूं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैच है। मैच में जीत के 2 पॉइंट्स अर्जित करके वो चाहेंगे कि टॉप 2 की रेस में अपनी स्थिति को और मजबूत करें। वही दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकाबला ज्यादा कुछ नहीं है, प्राइड का मुकाबला कह लो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई पंजाब किंग्स की पार्टी बिगाड़ने का ये मुकाबला उनके लिए है। अब हम बात करेंगे, आंकड़ों की नजर से देखेंगे कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो किसका पलड़ा भारी रहता है। और इन खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो कौन सा खिलाड़ी इस वक्त आईपीएल में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। और आंकड़ों की नजर से देखना पता है क्यों जरूरी हो जाता है? वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि कई बार ना आपको समझ में नहीं आता, इतनी सारी टीमें, इतने सारे खिलाड़ी, कौन कर क्या रहा था। कई बार छोटी छोटी पारियां भी इंपैक्टफुल रहती है, लेकिन आंकड़े होना जरूरी है, पता चलती है, क्लैरिटी आपको मिलती है। तो चलिए शुरुआत यहां पे करेंगे हेड टू हेड थी, क्योंकि जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती तब कैसे आंकड़े। तो टोटल 33 बार ये दोनों टीमें आईपीएल के इतिहास में आमने सामने आई हैं। 17 बार पंजाब किंग्स जीती है, 16 बार ये मैचेस में जीत मिली है दिल्ली कैपिटल्स को। एक मुकाबला यहाँ पे नो रिजल्ट रहा है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स ने यहाँ पर 202 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है वर्सेस दिल्ली, और 231 यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स का रहा है वर्सेस पंजाब किंग्स। अब एक चीज आप समझिएगा, ये जो आपने आंकड़े देखे ना, इसमें एक चीज पता चल रही है, ये दोनों टीमें जब आमने सामने आती है ना बॉस, तो कांटे की टक्कर होती है। और वही मुकाबला आज आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एक बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा कैसे? कि जो खिलाड़ी हैं जब अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जितने भी खिलाड़ी, चाहे पंजाब किंग्स के, दिल्ली कैपिटल्स के, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे एक एक खिलाड़ी के आंकड़े के बारे में कि किसने कैसा प्रदर्शन किया है। शुरुआत गेंदबाजों से करते हैं, क्योंकि गेंदबाजों को लेकर एक कहावत है कि आपको बल्लेबाज मैचेस जिताते हैं लेकिन गेंदबाज टूर्नामेंट यहाँ पर जिताते हैं। तो पंजाब किंग्स के जो सरदार जी हैं, सरदार भी हैं काफी ज्यादा, अर्शदीप सिंह यहाँ पे 11 इनिंग्स में 16 विकेट ले चुके हैं। अगर मैं बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की बात करूं, 16 रन देके 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। 8.70 का इनका इकॉनमी रेट है। अब ये जो आंकड़े हैं वो तो बता ही रहे, इंपैक्ट मैं आपको समझाता हूं। इंपैक्ट ये है कि जो शुरुआती 6 ओवर होते हैं, पावर प्ले में आके ये इंपैक्ट डाल के जाते हैं, साथ ही साथ डेथ में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक धुरी है जहां पर पंजाब किंग्स की जो पूरी गेंदबाजी है वो घूमती है यहाँ पर उनके इर्द गिर्द। यहाँ पे एक और खिलाड़ी है युजवेंद्र चहल, जिनको लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी और इस सीजन तो बहुत हैट्रिक भी ले लिया, और वो सिग्नेचर स्टाइल का जो सेलिब्रेशन है वो भी यहाँ पर निकल के आ गया है। अब आंकड़ों की बात करते हैं थोड़ा सा। आंकड़े अगर देखें, 11 पारियों में 14 विकेट इन्होंने भी लिए, 28 रन देकर 4 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग इंडेक्स है, 9.56 का इनका इकॉनमी रेट है यहाँ पे। तो ये भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये 2 इनके लीथल गेंदबाज हैं, एक तेज गेंदबाज और एक फिरकी गेंदबाज। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जहां ये मुकाबला खेला जाएगा, वहां पे दोनों ही खिलाड़ी काफी ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कप्तान साहब की, यानी कि श्रेयस अय्यर की। इनके आंकड़े देखते हैं। यहाँ पे 12 पारियों में 435 रन इन्होंने बनाए, 48.33 का इनका औसत है। स्ट्राइक रेट की बात करें 174.69 का इनका यहाँ पे औसत निकल कर आता है। यानी कि एक चीज इन आंकड़ों से भी साफ हो रही है कि सरपंच साहब का जो पंच होता है बड़े मंच पे, वो धमाकेदार होता है बॉस। यहाँ पे जब जब टीम को जरूरत होती है, श्रेयस अय्यर वहां पे खड़े होते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं। हालांकि जो वो इंजरी कंसर्न हुआ था वहां पे थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन सब चंगा सी। अब यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अगले खिलाड़ी है यहाँ पर इस लिस्ट में मार्को यानसन, ये घातक ऑलराउंडर है। क्या कहते हैं इनके आंकड़े, चलिए नजर डालते हैं। यहाँ पे अब तक 12 पारियों में अगर आप देखें, यहाँ पे 13 विकेट ले चुके, 17 रन देकर 3 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग इंडेक्स है, 9.16 का इकॉनमी रेट रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ये डाल सकते हैं वो है इनका वेरिएशन, एंगल,
प्लस इनकी जो हाइट से जिस हाइट से बॉल छोड़ते हैं वो दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को या फिर किसी भी बल्लेबाज को काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर कर सकती है। अब एक जो इतनी सक्सेसफुल पंजाब किंग्स की टीम रही है ना, उसका मैं कारण बताता हूँ, वो है इनका ओपनिंग पेयर। ओपनिंग पेयर की अगर यहाँ पे बात करें तो प्रभसिमरन सिंह, भाई प्रभसिमरन ने ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभु से आशीर्वाद लेकर आए थे इस सीजन से पहले कि मैं खूब यहाँ पर रन बनाऊं। अगर आप देखें 12 पारियों में यहाँ पर उन्होंने बनाए 458 रन, 38.17 का उनका औसत है, 171.53 का उनका स्ट्राइक रेट है यहाँ पे, और लगातार अच्छी तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो नई चीज यहाँ पे प्रभसिमरन की बल्लेबाजी में देखने को मिली है वो है इनकी पारी बनाने का तरीका, बुनने का तरीका, किस तरह से पारी बना रहे हैं और लंबी पारियां यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रभसिमरन की बात हुई है तो प्रियांश आर्या की बात कैसे नहीं होगी बॉस, क्योंकि दोनों ही जोड़ीदार है ना, साथीदार है यहाँ पे। तो प्रियांश आर्या के भी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 12 पारियां, 356 रन, 29.67 का इनका एवरेज है, 190.37 का यहाँ पे इनका निकल कर आता है। अगर आप बात करें स्ट्राइक रेट, यानी कि स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, और कहीं ना कहीं टीम चाहेगी कल आज के मुकाबले में भी यहाँ पे कि बॉस ये एक तेज तर्रार शुरुआत यहाँ पर दें। होम टीम की मैंने बात कर ली, अब विजिटिंग टीम की बात कर ले, क्योंकि होम टीम डर रही होगी कि कहीं हमारी पार्टी ना खराब कर दे, जैसे एलएसजी ने जीटी की थी वहाँ पे। तो अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स, और सब शुरुआत करेंगे कप्तान अक्षर पटेल के साथ। अक्षर पटेल ने यहाँ पर 12 पारियों में 5 विकेट लिए। बेस्ट बॉलिंग इंडेक्स की बात करें तो 19 रन देके, माफ कीजिएगा, 2 विकेट इन्होंने अपने नाम किए, 8.47 का इनका इकॉनमी रेट रहा है। अब देखिए बतौर गेंदबाज ना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे रहा नहीं है अक्षर पटेल को, और इसी वजह से लगातार 4 मुकाबले जीतने के बाद भी ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। अगले खिलाड़ी की यहाँ पे बात करते हैं और वो है फैफ डु प्लेसिस, जो कि पिछले मैच में टीम के कप्तान थे। ये भी इन आउट रहे हैं यहाँ पे इंजरी के चलते। तो इनके आंकड़े कुछ कहते हैं, कहानी ये बयां करते हैं कि 8 पारियों में इन्होंने 179 रन बनाए हैं, 22.38 का इनका एवरेज रहा है, 120.95 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है, जो कि आइडियल नहीं है, और इनका प्रदर्शन भी खासा अच्छा यहाँ पे रहा नहीं है। उम्मीद ये होगी टीम को कि एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर दे और इम्पैक्ट डाले, लेकिन अभी तक तो नहीं डाल पाए। अगले खिलाड़ी यहाँ पर निकल के आते हैं केएल राहुल। शतक जरूर लगाए, लेकिन शतक पर सवाल काफ़ी ज़्यादा थे कि क्या शतक वो सही में टीम के काम यहाँ पर आया। इनके आंकड़े देख लेते हैं बॉस। इनके आंकड़े कह रहे हैं 12 पारियां, 504 रन, 56 का एवरेज, 148.67 का यहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट रहा है, यानी कि स्ट्राइक रेट ठीक है, 150 तक के लगभग यहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट है। 504 रन यहाँ पर ये बना चुके हैं, 56 का एवरेज है, लेकिन टीम को उतना ज़्यादा फायदा पहुंचा नहीं पाए। लेकिन जहां तक टीम पहुंची 5वें नंबर तक, वहां तक ले जाने में एक अहम भूमिका निभाई, और जो आज का मुकाबला उसको जिताने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले कर सकते हैं केएल राहुल की अगर बात की जाए। अगले खिलाड़ी यहां पर है कुलदीप यादव। जी हाँ, चाइना मैन। कैसा रहा इनका प्रदर्शन आईपीएल 2025 में, और आज के मुकाबले में क्या हो सकता है इनका इम्पैक्ट, चलिए आप लोग की नजर से यहाँ पे समझते हैं। 12 मुकाबले, 13 विकेट, 22 रन देके 3 विकेट, बेस्ट बॉलिंग इंडेक्स रहा है, 6.85 का इनका इकॉनमी रेट यहाँ पर रहा है। इकॉनमी रेट कुछ खासा, मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो ज़्यादा बुरा भी नहीं है, 6.85 नहीं ठीक है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ 13 विकेट 12 मैचेस में, ये वाले कुलदीप यादव तो नहीं है पिछले साल वाले, इनमें थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ यहाँ पर रही है, और इसी वजह से शायद टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अगले खिलाड़ी के ऊपर चलते हैं और वो है ट्रिस्टन स्टब्स। ट्रिस्टन स्टब्स को देखें, 12 पारियां, 282 रन, 47 का एवरेज, 152.43 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा अंडर यूज़ किया दिल्ली कैपिटल्स ने, थोड़ा सही से यूज़ करते तो इम्पैक्ट इनका कहीं ज़्यादा हो सकता था। अब देखना दिलचस्प होगा आज के मुकाबले में इनका इम्पैक्ट कैसा यहाँ पर रहता है। अब विपरज निगम की बात कर ले तो आखिरी खिलाड़ी है मेरी लिस्ट में। इनका प्रदर्शन शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की वही कहानी, अच्छे खिलाड़ी को अंडर यूज रखा है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे 12 मैचेस, 9 विकेट्स लिए यहाँ पर, 18 रन देके 2 विकेट, 8.47 का यहाँ पे इनका इकॉनमी रेट रहा है। तो ये अंडर यूज्ड है, और अगर इनको सही से यूज़ किया जाता बैटिंग और बॉलिंग में तो शायद यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को फायदा हो सकता था। आंकड़ों की नज़र से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि किस तरह से चीज़ें चली है दोनों ही टीमों के लिए। आपको भी समझ में आया होगा कि क्यों पंजाब किंग्स क्वालिफाई कर गए और क्यों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स लगातार 4 मैचेस जीतने के बाद भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब आप लोगों को क्या लगता है आज का मुकाबला कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी और डिटेल वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं? रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।